चुनाव हारने के बाद रालोसपा ने की समीक्षा बैठक। बुधवार को ढक्का विधानसभा प्रत्याशी राम पुकार सिन्हा के आवास पर आयोजित इस चुनावी समीक्षा बैठक में तरह तरह के बिंदुओं पर चर्चा की गई। कई कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी का देर से आना, लेट टिकट का मिलना, प्रत्याशी द्वारा कार्यकर्ताओं का अवहेलना सहित चुनाव हारने के दर्जन भर कारण गिनवाए। साथ ही आगे चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। जो डीलर के पास पहले राशन मुहैया होता था हमारे उपभोक्ताओं को, उस पर भी कमीशन बांध दिया। अब तो 14 जनवरी के बाद मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये विधायक जो कमीशन वाला विधायक बन गया है, इसको इस बार पूरा कमीशन बंद करवाना है। ब्याह के नाम पर एक कमीशन बांध दिया सभी लोगों के ऊपर। इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए। जब भी आह्वान होगा, मैं जिला अध्यक्ष और सुभाष भाई आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे चंपारण जिला के 12 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहला जन आंदोलन अगर ढाका विधानसभा क्षेत्र में रालोसपा करेगी तो आप लोग पूरी मुस्तैदी के साथ ढाका विधानसभा क्षेत्र में आने का काम करेंगे। कमीशन के खिलाफ आंदोलन होगा। यह कमीशन का विधायक बन गया है। वो कहता है कि मैं पैसा दिया हूं लोगों को तो कमीशन नहीं लूंगा। और राम पुकार सिन्हा भी कहता है कि मैं चुनाव हारा हूं लेकिन ढाका विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कभी भी कमीशन देने के लिए नहीं कहूंगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी पदाधिकारियों को भी मैं कह देना चाहता हूं, आज मीडिया के मेरे भाई आए हुए हैं, मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जिस पदाधिकारी को अगर कमीशन विधायक को देना है तो वहां से ट्रांसफर करवा कर चला जाए, और जिस पदाधिकारी को ईमानदारी पूर्वक रहना है, कमीशन नहीं देना है, जनता के सुख दुख में शामिल होकर आना है, तो राम पुकार सिन्हा उसके वैसे पदाधिकारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगा। इस बार चुनावी समीक्षा था और इसमें आपने समीक्षा किया कि हमने चुनाव कैसे हारा। हम एक बार फिर चाहेंगे जनता को बताना कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ से ढाका विधानसभा से आपकी पार्टी चुनाव हार गई। देखिए, इसका मुख्य वजह यह है कि हमारी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट जो बना था थोड़ा विलम्ब से बना, और इसका हम लोग प्रचार प्रसार जो गांव तक होनी चाहिए थी, ओवैसी साहब और मोहन मायावती जी, राजभर साहब, चौहान जी का, इसको हम लोग पहुंचाने में थोड़ा विलम्ब हो गया। एक कारण मूल ये आ गई थी। दूसरी यह थी कि इस बार जो महागठबंधन का तेजस्वी जी का जो चेहरा था, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा बोलते थे कि तेजस्वी यादव आगे रहेंगे, पुनः फिर एक बार जो है स्थिति ठीक नहीं रहेगी, जिसको वो लोग नहीं माने। अंत तक हमको लगा कि हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़े हैं और बढ़े भी थे, लेकिन आखिरी में लोगों ने यह फैसला कर लिया कि इस बार जो है तेजस्वी को रोकने के नाम पर जो सामने मिल गया मजबूत, उसी को वोट करना है। एक बात और आ रही है, आप जो भी है इसमें कुशवाहा की बात आ रही है, तो कुशवाहा ने कितना सपोर्ट किया आपको? और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्या सिर्फ कुशवाहा के मतलब नाम पे वोट जो है जीती जा सकती है क्या? नहीं, ये इसमें कहीं कुशवाहा की बात नहीं है। हमने पहले भी कहा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट माइनॉरिटी दलित कुशवाहा यादव हैं, हमारे देवेंद्र यादव जी, राजभर जी, इतने बड़े देश के समाजवादी नेता हैं, चौहान जी बिंद मलाह नुनिया के देश के नेता हैं, उसको हम लोग गांव तक नहीं बता पाए। हम लोग ठीक से लोगों में इस बात को नहीं बता सके। सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं है, कुशवाहा हमारे साथ रहा, और जहां नहीं रहा इसका मूल वो कारण रहा कि वो तेजस्वी नहीं आ जाए, फिर जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं हो जाए, इसलिए जो सामने उसको मजबूत दिखा उसके साथ वो खड़ा हो। अच्छा, इस चुनाव में दो पार्टियां बड़ी मजबूती से थी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, एक महागठबंधन और दूसरा एनडीए जो है, इसमें अपने आप को कैसे देख रहे थे आप? कहाँ देख रहे थे? देखिए, इसमें तो एक लगा कि हम ही बहुत ही मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो रिजल्ट की बात समीक्षा होती है, ऐसी स्थिति सामने आएगी। हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे तो लगा था उस समय कि 30-40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। आपके मीडिया के लोग भी बीच में मानना शुरू कर दिए थे। शाहबाद के इलाका में आप देखिए हमारी 40,000-45,000 वोट आया है। आप जहाँ भी जाइएगा हमारी, और जो हमारी प्रतिशत आई है वो पूरे बिहार की रुझान है। दोनों तरफ लोग हमसे कमजोर हुए हैं। लगभग 40 से 41 सीट 2% वोट से महागठबंधन हारी है। अच्छा, लगभग 20 से 25 सीट एनडीए के लोग हारे। एक बात और आई है जो आपके कार्यकर्ता ही उठाए हैं, जैसा कि सुनने में है कि फैसल रहमान के द्वारा इनको
अब क्या है नहीं देखिए है, ये तो देखिए ये कोई इसमें कोई सत्यता नहीं है। लोग अपने से जो लोगों को कार्यकर्ता को जो सुना होगा वो अपना लोग बोलते रहते हैं, लेकिन कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं था। 104 जगह में जो हमारा प्रत्याशी, ऐसा तो हम लोग नहीं सुनते हैं कि प्रत्याशी है थोड़ा ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। राम पुकार जी एक अच्छे नेता हैं। वो कहा, हमने पहले भी कहा, हमारी संगठन ठीक नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10-5 कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दे रखा है। आरएसएस के लोग हैं, जिस चीज़ को चाहेगी एक दिन में गलत प्रचार कर देना वो कर देगी। उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास संगठन नहीं थे। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये तो समीक्षा हो गई कि हमने चुनाव क्यों हारा, जैसे आपने बताया कि देर से पार्टी में आना, मैंने बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो आगे की आपकी क्या रणनीति होगी जिससे यह हो कि चुनाव आप जीत जाएं? आगे हम पूरी संगठन को कैसे हमारी संगठन मजबूत हो, और राज्य स्तर पर भी हमारी पार्टी पूरी समीक्षा करके पूरी नई कमेटी हो रही है। यहाँ भी कमेटी जो है एक मजबूत कमेटी बना के हम लोग बूथ तक संगठन ठीक करेंगे। आने वाला जो भी चुनाव होगा उस दिन तक बूथ स्तर तक हमारी पार्टी एकदम मजबूत से संगठन खड़ा करेगी। अच्छा, एक बात और आ रही है, जैसे आपके पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की बात आ रही है कि वे अस्थिर, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं। देखिए एकदम स्थिर रहते हैं। देश में हमारी स्थिरता में कोई शक नहीं है। जब नीतीश जी ये कह सकते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो उनको कोई नहीं कहता है। आरजेडी से जेडीयू मिल जाए, रामविलास जी कई दल में जाते हैं तो कोई नहीं कहता है। हम लोग एकदम स्थिर हैं। हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि तेजस्वी जी के नाम पर गठबंधन नहीं चल सकती है। चलाना है तो आप ही में से किसी दूसरे को नेता बना लीजिए, हम लोग सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। यदि नीतीश को हटाना है तो सिचुएशन ही ऐसा क्रिएशन हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो आगे है। क्या उम्मीद लग रहा है कि आपकी पार्टी एनडीए या महागठबंधन से जुड़ सकती है क्या, मतलब ऐसा लग रहा है? राजनीति में संभावनाओं का खेल है। हमारी एक अपना फ्रंट है। आगे क्या होगा नेता बैठकर तय कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो हमारी गठबंधन रही है उस सोच पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। और आगे हमारा शिक्षा का मेन मुद्दा है। हम चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम आए, तो ये जिस सिद्धांत को मानने वाले लोग होंगे उसके हिसाब से फिर बाद में हमारे नेता देखें।